और प्राइम नून में खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। जिला पुंछ में कल हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। हमले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम भी हमले की जगह का दौरा कर रही है। इस ऑपरेशन में घना जंगल एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बीडीएस और एफएसएल टीमें भी जाए वारदात पर पहुंची। पूरे बीजी सेक्टर में इजाफी दस्तों की तैनाती के साथ साथ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जराये का कहना है कि इस हमले में इस्तेमाल होने वाली चाइनीज गोलियां इससे पहले डांगरी दहशतगर्दाना हमले में भी इस्तेमाल की गई थी। वाज़ेह है कि पुंछ के भाटाधोरिया में कल लगभग 3 बजे हुए दहशतगर्दाना हमले में 5 फौजी जवान शहीद हो गए थे। इस हमले में एक फौजी जवान शदीद जख्मी हुआ है। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर फौज की एक गाड़ी भंबर गली और पुंछ के दरमियान जा रही थी कि इस दौरान नामालूम दहशतगर्दों ने इलाके में भारी बारिश और कम रोशनी का फायदा उठाते हुए फौज की इस गाड़ी पर हमला कर दिया। फौज ने भी एक दहशतगर्दाना हमला होने की तस्दीक की। इस दहशतगर्दाना हमले में 5 फौजी जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में हवलदार मनदीप सिंह, सिपाही हरकृष्ण सिंह, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही सेवक सिंह और लांस नायक देवाशीष शामिल हैं। शहीद जवानों में 4 पंजाब से और 1 का ताल्लुक उड़ीसा से है। फौज का कहना है कि भंबरगली और पुंछ के दरमियान फौज की गाड़ी पर शदीद बारिश, धुंध और कम रोशनी का फायदा उठाकर नामालूम दहशतगर्दों ने हमला कर दिया था। दहशतगर्दों की तरफ से मुमकिन तौर पर ग्रेनेड हमले की वजह से गाड़ी में आग लग गई थी। इस इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवान इस हमले में शहीद हो गए। शदीद तौर पर जख्मी एक फौजी जवान को राजौरी के आरबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दहशतगर्द तंजीम पीएएफएफ ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को इस वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। दहशतगर्दाना हमले के बाद पुंछ में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। शहर में आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जांच कर रहे हैं। इस हमले की हर तरफ से शदीद मजम्मत की जा रही है। मुख्तलिफ हलकों से पुंछ हमले के खिलाफ एहतजाज भी जारी है। बीजी सेक्टर के बट्टाधोरिया इलाके में जो कल आतंकवादी हमला हुआ है, उससे एक बात तो निकल के सामने आ रही है कि आतंकवादियों ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है और अब आतंकवादी फिर एक बार घने जंगलों में छुप के जंगलों में छुप के फिर आतंकवादी हमले कर रहे हैं। और कल जो आतंकवादी जिन्होंने ये आतंकवादी घटना अंजाम दी है, वो भी वहां जंगल में छुपे हुए थे, ऐसा इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है। और इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये भी कहना है कि आतंकवादियों की जो नई स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक वो नक्सल जैसा हमला करते हैं। और जो कल भी आतंकवादी हमला हुआ है वो भी एक नक्सल पैटर्न पे, जिस तरह नक्सली जो है घने जंगलों में छुप के बैठते हैं, वहां पे शेल्टर लेते हैं और उसके बाद जब भी मौका मिलता है तो वो आतंकवादी हमला करते हैं। यहाँ पे जो बीजी सेक्टर है आप देख सकते हैं, बालाकोट एरिया, तो यहाँ पे आप इन जंगलों को देख सकते हैं जो मेरे पीछे हैं। इन्हीं जंगलों का सहारा, घने जंगलों का सहारा लेकर और तरीन पहाड़ियों का सहारा लेकर आतंकवादी अपनी कार्रवाइयां अंजाम देते हैं। और आतंकवादियों की जो मंशा है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज करें सिक्योरिटी फोर्सेस का, आर्मी का। और कल की जो आतंकवादी घटना है वो भी इसी की एक कड़ी है कि आतंकवादी कहा जा रहा है कि पहले से ही यहाँ पे उन्होंने पहले रेकी की थी और उसके बाद एक जगह पे वो अपना उन्होंने हाइड आउट बनाया था इसी एरिया में, बट्टाधोरिया एरिया में। और उसके बाद जब उन्होंने कल आतंकवादी घटना को अंजाम दिया और उसके बाद वो वहाँ फिर अपने हाइड आउट में या कहीं और जगह पे छुपने में कामयाब हुए। तो स्ट्रेटजी ये है आतंकवादियों की, जो नई परिस्थिति है, क्योंकि हिंटरलैंड्स में और जगह जगह पे उन पे बहुत ज़्यादा दबाव है, इसलिए अब वो दोबारा जंगलों का सहारा ले रहे हैं, जंगलों की तरफ रुख कर रहे हैं और जंगलों में जाके वो वहाँ पे छुप रहे हैं ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र से वो बचते रहें। आतंकवादियों का ये भी जरा का कहना है कि जो आतंकवादियों ने कल ये घटना अंजाम दी थी वो तकरीबन 18 दिन पहले आईएसआई के कुछ
आकाओं से मिले थे, जो आर्मी के ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान के और इंटेलिजेंस ISI के ऑफिशियल से मिले थे, और उनको निर्देश मिला था कि G20 जो कश्मीर वैली में हो रही है मई में, और सीरीज ऑफ मीटिंग जम्मू कश्मीर में इस वक्त भी हो रही हैं, तो इनको सैबोटाज करने के लिए आतंकवादी घटनाओं को तेजी से अमल में लाया जाए और खासकर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको ज़्यादा निशाना बनाए। तो कल जो आतंकवादी घटना हुई है वो भी इसी की कड़ी है, और इसीलिए कल से जब से ये आतंकवादी घटना हुई है तब से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया हुआ है, और खासकर घने और कोहरे जंगलों की तरफ ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और वहाँ पे देखा जा रहा है कि कोई जो आतंकवादी कहीं छुपा तो नहीं है। तो कुल मिला के अब पहाड़ियों का सहारा लिया जा रहा है, घने जंगलों का सहारा लिया जा रहा है, और आतंकवादियों की कोशिश है कि इन्हीं जंगलों में छुप के फिर आतंकवादी घटना को अंजाम दे। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, BG सेक्टर, पुंछ। मीटिंग होने वाली है जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हिस्सा लेंगे अगले महीने, लेकिन वहीं पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी हमले होते आए हैं वो बंद नहीं हुए हैं। उस पर बात करेंगे। तरुण चुग नेशनल जनरल सेक्रेटरी BJP के हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं इस नापाक हरकत को? जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास पथ पर चला दिया है, यहाँ शांति बहाली की है, आतंकवादियों को भी कम किया है और आतंकवादियों की आयु को भी कम किया है। जिस जम्मू कश्मीर को ISI और कुछ लोगों ने मिलकर एक टेररिज्म कैपिटल बना दिया था, मोदी जी ने उसे टूरिज्म कैपिटल बना दिया है। उससे बौखलाकर लगातार अपने षड्यंत्रों से निष्फल होते देखकर घबराहट व बौखलाहट में ISI ऐसी घटनाएं कर रही है, लेकिन उनके षड्यंत्र सफल नहीं होंगे। एक भी षड्यंत्र सफल नहीं हुआ है और ना ही होगा। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। देश अपनी सुरक्षा करना जानता है। यहाँ पे आ रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस तरह के जब अटैक करवाता है, वो भी G20 जब बैठक होने वाली है उससे पहले, ये उसकी घबराहट है, बौखलाहट है, कुंठा है। लगातार असफलता से ये कुंठित एजेंसियां ऐसी घटनाएं कर रही हैं, बख्शे नहीं जाएंगे। एक विकास की राह पर, शांति की राह पर, लोकतंत्र की राह पर जम्मू कश्मीर बढ़ चुका है। अब ISI का षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। तो बौखलाहट है पाकिस्तान की, और जिसके चलते इस तरह के अटैक करवाए गए हैं, और लेकिन वो जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्तलिफ एजेंसियां जो हैं वो जांच में जुटी हुई हैं, अभी तक क्या कुछ निकल कर आया है? और ख़ास तौर पर तमामतर जो हम देख रहे हैं कि एजेंसियां जो हैं वो लगातार यहां पर मौजूद हैं, तलाशी कार्रवाई जारी है। तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं अपने नुमाइंदे एरिया का समीर भट्ट से। उन्होंने उस एरिया का दौरा किया था जहां पे ये अटैक हुआ है, और उसके बाद अब हिना वो यहाँ पे मीटिंग ले रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो पुलिस कर्मी आपको दिखा रहे हैं, उसके अंदर जो बिल्डिंग है वहाँ पे उनकी मीटिंग पिछले आधे घंटे से चल रही है हिना। और जहाँ तक आपने कहा कि सिक्योरिटी के जो है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आतंकवादी है जिन्होंने इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया है, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है। जो सोर्सेज से, जो डिफेंस सोर्सेज से पता चला है ना कि तकरीबन 6 से 7 आतंकवादियों का ग्रुप 2 ग्रुप्स में वो थे, जो राजौरी पुंछ बेल्ट में पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पे हैं। ये लश्कर के बताए जाते हैं, और 2 ग्रुप्स में ये हैं तकरीबन 6 से 7 आतंकवादी। तो डिफेंस सोर्सेज का ये भी कहना है कि ये आतंकवादी जो है डिफरेंट केव्स, जो जंगलों में केव लाइक जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे छुपे हुए हैं। और ये जो कल अटैक किया है, ये इस ग्रुप के एक ग्रुप ने किया है।
3 से 4 आतंकवादी इसमें शामिल थे और लश्कर के ये बताया जाता है और लश्कर के थे। और अब इनकी जो मैंने जिस तरह पहले से हम सुबह से ही कह रहे हैं कि इनकी खोज के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है, आर्मी, पुलिस और बाकी जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जॉइंट ऑपरेशन उनका चल रहा है इस वक्त भी। जिस तरह मैंने आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, अभी एडीजीपी मुकेश सिंह, जिस तरह मैंने कहा कि वो भी इस जगह का दौरा करके आए हैं और अब मीटिंग ले रहे हैं। और मैं आपको एक और अपडेट देता हूँ, कहा जा रहा है कि डीजीपी दिलबाग सिंह भी अब कुछ देर में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। एनआईए की जो टीम है वो भी यहाँ पे पहुंचेगी। तो ये जो डिफरेंट एजेंसीज हैं जो यहाँ पे आ रही हैं, वो हर एक चीज को खंगाल रही हैं, हर एक जो कड़ियां हैं उनको जोड़ा जा रहा है और कोशिश की जा रही है देखने की कि आखिर कहाँ पे चूक हुई है, किस तरह से ये आतंकवादी घटना हुई है और जो आतंकवादी है जब वो उन्होंने घटना की है उसके बाद वो कहाँ चले गए हैं, कहाँ पे वो भाग के गए हैं। और अगर हम देखें, दूसरा जो अपडेट ये भी है कि बहुत सारी जगहों पे इवन कि किश्तवाड़ बेल्ट में, अनंतनाग और कश्मीर वैली के कई जगहों पे भी तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी तरह जम्मू के जगह जगह पे भी तलाशी अभियान को तेज किया गया है, क्योंकि जो आतंकवादियों ने ये घटना की है उसके बाद हो सकता है कि वो कहीं छुपे हों। और उसको देखते हुए जितने भी यहाँ पे प्रिकॉशंस हैं, जितने भी तलाशी अभियान है वो चलाया जा रहा है। और अब जब एनआईए की टीम यहाँ पे पहुंचेगी उसके बाद वो यहाँ पे चीज़ों को खंगालेगी, वो देखेगी कि किस तरह से ये कहाँ पे लैप्सेस हुए हैं, किस तरह से ऐसे आतंकवादी घटनाएं सामने आगे ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लश्कर का हाथ है तो पाकिस्तान का हाथ सीधा है, क्योंकि लश्कर और जैश जो है दोनों बिल्कुल डायरेक्टली आईएसआई के पेरोल पे चलते हैं और उनकी मॉनिटरिंग के अंडर ही काम करते हैं, उन्हीं की मॉनिटरिंग के अंडर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और इसीलिए जो G20 की जो हम सुबह से बात कर रहे हैं तो ये एक दिखाता है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि G20 जो मीटिंग होने वाली है उसको किसी तरह से डिरेल करे। यहाँ पे जो आतंकवादियों का जो मनोबल है वो जो पस्त हुआ है एंटी टेरर ऑपरेशंस में, उनको दोबारा से प्रोत्साहित करना चाहती है, उनको दोबारा से उनका मॉरल जो है बूस्ट करना चाहती है। तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ करवाने की, न सिर्फ बॉर्डर एरियाज में बल्कि हिंटरलैंड्स में भी, जिस तरह हमने डांगरी का देखा। और जो डांगरी का जो कनेक्शन इसमें आया है, देखिए डांगरी के जो 2 आतंकवादी वहाँ पे फरार हो गए थे 7 निहत्थे लोगों को मारने के बाद, तो उनकी तलाश भी अभी चल रही है। और आप यहाँ ही देख लीजिए जहाँ पे हम सुबह से खड़े हैं, मैं आपको विजुअल्स में दिखाना चाहता हूँ कि उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने रिवार्ड रखा है, 10 लाख रुपए का रिवार्ड रखा है। उसमें लिखा है इस पोस्टर में, और ये जगह जगह पे ये पोस्टर है कि एनीबॉडी शेयरिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेररिस्ट इन्वॉल्वड इन द ग्रुसम टेरर अटैक एट द्रांगजी शुड बी रिवार्डेड ₹10 लाख। द डिटेल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन शैल बी केप्ट सीक्रेट। तो देखिए कितना जगह जगह पे कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, कि जिन्होंने डांगरी जैसा इंसिडेंट किया था, जो 2 आतंकवादी थे वो फरार हो गए थे, उनको पकड़ने के लिए पोस्टर्स भी जगह जगह पे लगाए गए। ये पुंछ राजौरी बेल्ट में हर जगह पे लगाए गए हैं। और आज जो हुआ, देखिए इसमें एक बड़ी बात जो हमने पहले भी बताई कि जो डांगरी में जो चाइनीज बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया था, स्टील बुलेट्स का, वही कल इस आतंकवादी घटना में यूज हुआ है। तो कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं, वही तार वही कड़ियां देखने के लिए कि क्या है असल में क्या हुआ है, कहाँ से ये एग्जीक्यूट हुआ है, इसका मास्टर प्लान कहाँ से बना था, वो मास्टर जो इसका सारा प्लान कहाँ से बना था, ये सारी चीजें एनआईए अपनी जांच में देखेगी, पुलिस और जो बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो देखेंगी। और जिस तरह से हमने कहा कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरह से आक्रोश है, देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ लोगों से, हालांकि वो कैमरे के सामने बात करने से ज्यादा गुरेज कर रहे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि अब आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। ये आतंकवाद हमारे जवानों को उनकी जान ले रहा है। ये आतंकवाद खत्म होना चाहिए और उसमें पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए। और उसके साथ कोई भी बातचीत तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि वो आतंकवाद को खत्म ना करे। और यहाँ पे जो बॉर्डर के लोग हैं, हमेशा इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना हेल्प दिया है, अपनी जो सपोर्ट दी है, और ये चाहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपना काम करने के लिए उनको फ्री हैंड दिया जाए। लेकिन यहाँ पे भी मैं जोड़ दूं कि जो डांगरी में देखा हमने, जिस तरह हमने सुबह भी बात की थी, कुछ एलिमेंट्स हैं हिना जो यहाँ पे लोकल सपोर्ट है जो मिल रहा है आतंकवाद को, वो बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल समीर, और इसीलिए लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं और तमाम तरह अपडेट
जो आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तमाम तर पॉइंट्स हमारे दर्शकों के सामने रख रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे समीर। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी समीर भट्ट, जो कि पल पल का अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।